यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षं उतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज बड़े हर्ष का विषय है। आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली एवं शारदिक सभा के तत्वावधान में आर्य संदेश टीवी पर भगवान कृष्ण की मंगलमयी वाणी भगवद गीता की सेवा आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहा हूँ। मैं श्रीमान विनय आर्य जी एवं सतीश चड्डा जी आदि समस्त सभा के ऋषि भक्तों को नमन करता हूँ, जिन्होंने इस टीवी के माध्यम से भगवद गीता की सेवा आपके समक्ष लाने का ये सौभाग्य दिया है। बहुत दिनों से उनकी तरफ से ये आग्रह था, मैं ही किन्हीं कारणों से विलम्ब हुआ हूँ। आइए चलते हैं उस महान ग्रंथ के स्वाध्याय की तरफ, क्योंकि उपनिषदों का वचन है जिसके ऊपर हमारे गुरुवर देव दयानंद जी महाराज ने बहुत जोर दिया। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, क्योंकि मनुष्य का सारा सौभाग्य उसके श्रेष्ठ कर्मों से जुड़ा हुआ है और श्रेष्ठ कर्मों का आधार सद्विचार हैं और सद्विचार के स्रोत हमारे ये महान ग्रंथ हैं, सत्य शास्त्र हैं। वेदानुकूल जितने भी दिव्य ग्रंथ हैं उनका निरंतर स्वाध्याय करने से हम अपने जीवन में उन सभी भूलों से बच जाते हैं जो अनायास हमसे हो जाया करती हैं और उसका परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। भगवद गीता की सेवा में सबसे पहले आइए हम गीता की महिमा की 2 लाइनें गुनगुनाते हैं, उसके बाद में हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर भाव है इन लाइनों में कि ये गीता श्री कृष्ण की वाणी है और कृष्ण के फिर बहुत सारे नाम होने से माधव की निशानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है।
कर्मों की ले काया करती इस दुनिया में, उसे मुग्ध है माया। जो आज नई वस्तु कल को पुरानी है, गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। भारत माता की जय। ऐसी अद्भुत वाणी, ऐसी बांसुरी, ऐसा शंखनाद, ऐसा सुदर्शन चक्र जो भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का इस संपूर्ण विश्व में नर नारी का संपूर्ण कल्याण करने की क्षमता इस वाणी के अंदर होने से युगों युगों से निरंतर, जब से उनके मुखारविंद से कुरुक्षेत्र के मैदान में ये वाणी प्रकट हुई, बड़े बड़े महान मनीषी लोग, विविध प्रकार के अलग अलग धार्मिक विश्वासों से जुड़े हुए लोग इस पावन ग्रंथ के स्वाध्याय में संलग्न हैं। ऐसी स्थिति में ये कैसे हो सकता है कि आर्य समाज जैसी बहुत ही प्रबुद्ध संस्था, जिसका जन्म ही महर्षि देव दयानंद जी के मानस से सत्य की रक्षा के लिए, असत्य के निवारण के लिए हुआ है, वो भगवद गीता का स्वाध्याय न करे। बहुत सारे मनुष्यों ने आर्य जगत में भगवद गीता में अपने अपने भाष्य किए हैं। मेरा भी ये सौभाग्य रहा है कि विगत लगभग 35-40 वर्षों से इस वाणी की सेवा में, छोटे बड़े सत्संगों में निरंतर मैं इस स्वाध्याय को परोसता रहता हूँ। आज विचार टीवी के माध्यम से ये कार्यक्रम आप सबके समक्ष आ रहा है। हमने ऐसा विचार किया है कि इस टीवी में इसकी श्रृंखला पहले हम सार रूप में रखना चाहेंगे। अगर श्रोताओं को ये श्रृंखला पसंद आएगी और इसके स्वाध्याय की और ज़रूरत महसूस होगी, तो इसका एक विशद व्याख्यान भी श्लोक के अनुसार प्रत्येक श्लोक के साथ भी संभव हो पाएगा। लेकिन प्रथम चरण में हम गीता सार, इस वक्तव्य का विषय रहेगा गीता सार। आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में हर अध्याय का अपना अलग से प्रतिपाद्य विषय है। और न केवल ये विषय है, भगवद गीता के संग्रहकर्ता, भगवद गीता को श्लोकबद्ध करने वाले पूज्यवर महर्षि व्यास ऋषि के वचनों में हर अध्याय एक योग भी है। इसलिए हम प्रतिदिन एक अध्याय का सार स्वाध्याय में लेंगे और उसको श्रोताओं से निवेदन है कि आप ये समझें कि आज पहला दिन है और पहला अध्याय रहेगा। और पहला अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है अर्जुन विषाद योग। क्योंकि जब आप गीता पढ़ते हैं तो अध्याय के समापन में महर्षि वेद व्यास जी ने इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहा कि इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो ये अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय है। तो इसके सार में हम जानना चाहेंगे। आइए सबसे पहले जिन श्लोकों को लेकर मैं ये सार संवाद आपके सामने रखने जा रहा हूँ उनका हम गायन कर लेते हैं। गीता के प्रथम अध्याय के 1 और 2 और बीच में से 23 और 24 और फिर अंत में हम लेंगे 46 और लास्ट का श्लोक। तो इन श्लोकों का गायन करके हम भगवद गीता के सार में प्रवेश करते हैं। अथ श्रीमद्भगवद्गीता तत्र प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव समवेता युयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय किमकुर्वत संजय। भगवद गीता का आरंभ हुआ है इस श्लोक के साथ। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा है और सारे युद्ध का कारणभूत बने हुए धृतराष्ट्र को बहुत चिंता है। सर्वाधिक युद्ध की चिंता धृतराष्ट्र के मन में है, लेकिन वो नयनों से दृष्टिविहीन होने के कारण युद्ध के मैदान में जा नहीं सकते। जा भी जाते तो कुछ देख नहीं पाते। इसलिए व्यास ऋषि की कृपा से उनके लिए संजय की व्यवस्था थी कि युद्ध का सारा वर्णन संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उन्हें महल में सुना रहे थे। तो पूछा गीता के शुभारंभ में धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने पूछा है धर्म क्षेत्र नाम के इस कुरुक्षेत्र में हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने अब तक क्या क्या किया, मुझे तुम ये विस्तार से समझाओ। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस तरह से शुभारंभ होता है पहले अध्याय का और चर्चा आगे बढ़ती हुई जब आगे जाती है तो अगले श्लोकों को भी हम पढ़ लेते हैं। 23वां और 24वां श्लोक चर्चा बीच में चली गई है। योत्समानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागता ययेतेऽत्र समागता धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव युद्धे
मध्ये प्रिय चिकीर्षव। ये अर्जुन ने कृष्ण को कहा था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में हे श्री कृष्ण लेके चलिए। और संजय उस दृश्य का वर्णन फिर से सुना रहे हैं। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 23वें और 24वें श्लोक में ये दृश्य आया कि अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को बीच में खड़ा कर दिया है। संवाद आगे चला, अंत में आया। ये सब देखने के बाद जो मन में घटित हुआ उसे अर्जुन रख रहे हैं अंत के 46वें श्लोक में। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय, अशस्त्रं शस्त्रपाणय, धर्तराष्ट्र रणे हन्योस्तन्मे क्षेम तरं भवेत्, तन्मे क्षेम तरं भवेत्। अध्याय समाप्त होने लगता है। दृश्य का, प्रसंग का उपसंहार संजय धृतराष्ट्र के सामने करते हैं। एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस, शोकसंविघ्नमानस, शोकसंविघ्नमानस। पाठ की पूर्णता में भगवद गीता में परमपिता परमात्मा को, जिसका वर्णन करते हुए ऋषि दयानंद जी ने दूसरा नियम बनाया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, उसको नमन किया है व्यास ऋषि ने हर अध्याय में। आइए संकीर्तन है एक लाइन का। ओम श्री परमात्मने नमः, 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 ओम श्री परमात्मने नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस विश्व प्रसिद्ध पावन ग्रंथ का जो पहला अध्याय है, जिसका विषय अर्जुन विषाद योग है, और हमारे ऋषि मुनियों की एक विशेषता रही है, उन्हीं ग्रंथों को शास्त्र का रूप दिया गया है। अगर वो इतिहास मूलक हैं या साहित्यिक हैं, किसी भी तरह से उनको लिखा गया है, अगर उनका लेख युगों युगों तक
सबके काम आने वाला विषय है तो वो सर्वमान्य ग्रंथ रूप में प्रतिष्ठित होता है। इतिहास तो हम सबका बनता है। जब से हम पैदा होते हैं जीवन की समाप्ति तक जो कुछ भी घटित होता है उसे इति कहते हैं। जैसे कल आप कहीं गए, दिन भर काम करके वापस आए तो आपके घर वालों ने आपसे पूछा, सुबह यहाँ से निकलने के बाद हम तुमसे मिले नहीं, तुम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या करके आए, ज़रा बताएंगे? तो संस्कृत भाषा में इस संपूर्ण दिवस के घटित प्रसंग को कहेंगे इति, ऐसा ऐसा हुआ। और इति ह आस, इतिहास का मतलब होता है ऐसा, निश्चय से ऐसा हुआ। जो घटित हुआ है उसका वर्णन ही इतिहास कहलाता है। तो प्रतिदिन का हम सब का इतिहास बन रहा है। उसको अगर कोई लिखने बैठे तो उसका कोई महत्व तो नहीं, क्योंकि उस सारे वर्णन से दूसरों को क्या लाभ मिलने वाला है, क्योंकि उसके पास अपना भी इतिहास है। वो आपका इतिहास पढ़ता रहेगा या अपना इतिहास याद करेगा। इस वजह से जो साधारण किताबें लिखी जाती हैं तरह तरह के नेताओं के ऊपर या विविध प्रकार की घटनाओं के ऊपर, वो एक बुलबुले की तरह सामयिक किताबें होती हैं। लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ें उनको प्रभावित करती हैं और किताब एक तरफ चली जाती है। विश्व मानस पटल पर विश्व में निरंतर स्वाध्याय करने वाले और स्वाध्याय बांटने वाले जो मनीषी लोग हैं, गंगा जी की धारा की तरह वो दुनिया में आते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे गंगा जी गोमुख से निकलती हैं और उनकी धारा चल पड़ती है आगे से आगे, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए गंगा सागर की तरफ। ठीक इसी तरह से दुनिया में स्वाध्याय करने वाले लोग निरंतर किसी न किसी रहस्य को ढूंढते रहते हैं और उस रहस्य के ऊपर चिंतन मनन करके कितना उपयोगी है कितना उपयोगी नहीं है उसका सार निकालते रहते हैं। उनका निकाला हुआ सार हम सबके, आप जैसे लोगों के बहुत काम आता है, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ तो सकते नहीं, लेकिन अगर कोई सार निकाल करके दे दे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो आखिर क्या कारण है कि 5000 वर्ष पहले घटित हुई इस घटना को, इस श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को इतनी अधिक मान्यता मिल गई कि विश्व के सर्वाधिक महापुरुष, सर्वाधिक बुद्धिमान, सर्वाधिक स्वाध्याय करने वाले लोग निरंतर जिस ग्रंथ के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं तो समझता हूँ कि वर्तमान में जो विश्व का परिवेश चल रहा है उसमें गीता सर्वाधिक प्रासंगिक ग्रंथ है, प्रासंगिक संवाद। आर्य समाज क्योंकि विश्व का कल्याण करने के लिए बनी हुई संस्था है, संपूर्ण समाज की उन्नति करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो संपूर्ण समाज की उन्नति करने के लिए जिन मजबूत महत्वपूर्ण विचारों की, अनुभूतियों की आवश्यकता है, उसमें भगवत गीता भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि हम अपने वेदों का संदेश, हम अपने मंत्रों का संदेश, हम अपने मूल भगवान की वाणी का संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और लोगों को जो भाषा समझ में आती है, जब तक हम वो भाषा प्रयोग नहीं करेंगे हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकते। भगवत गीता की भाषा में हम वैदिक सिद्धांत बड़े आराम से पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है, जहां मैंने लगातार वेद कथाओं की एक श्रृंखला निरंतर चलाई, वहीं साथ साथ में भगवत गीता की कथा की श्रृंखला भी चली। और आगे आने वाले प्रसंगों में मैं बताऊंगा कि इसके कुछ और भी कारण रहे कि मैंने ये जो गीता की सेवा हाथ में ली और मुझे आशीर्वाद मिला योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का, महर्षि वेदव्यास जी का और महर्षि देवदयानंद जी का, जिनकी वजह से मैं इस सेवा को कर पाया। इतने बड़े बड़े मंचों तक इन श्लोकों का गायन, इनके ऊपर चिंतन मनन और निष्कर्ष में रख पाया।
पहले अध्याय में जब युद्ध के मैदान का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं तो ये बता रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, आपने पूछा है कि धर्म क्षेत्र में क्या हुआ। बंधु, सच्चाई तो यह है कि जो व्यक्ति दृष्टि विहीन होता है वो शारीरिक गतिविधि के लिए बहुत अधिक कष्ट उठाता है, लेकिन हमारे इस अमर इतिहास को जब हम पढ़ते हैं और संसार में घटित होने वाली घटनाओं को इस इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये दूसरी बात भी समझ में आती है कि एक दृष्टि हमारी जो चर्म चक्षु है उसकी है कि उसके बिना भी व्यक्ति बहुत कष्ट पाता है, उसे एक एक चीज़ के लिए टटोल करके ही चलना पड़ता है, लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट उस अंतर्दृष्टि के बिना उस अंधेपने से पाता है जो है वैचारिक दृष्टि, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान नेत्र कहते हैं, विवेक के चक्षु। संजय को बड़ा दुख है कि ड्यूटी है, करनी है, क्योंकि मैं मंत्री हूँ, मुझे आदेश हुआ है। कितनी बार धृतराष्ट्र को समझाया कि आप धर्म और अधर्म को जानने वाले हो, पुत्र के मोह को छोड़ करके धर्म के साथ खड़े हो जाइए, लेकिन माने नहीं और आज ये लड़ाई की नौबत उपस्थित हुई है। अब मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या घटित हुआ, बताओ। तो धृतराष्ट्र ने बड़े भारी मन से इस प्रसंग को बताना शुरू किया, क्योंकि संजय जानते हैं, संजय मंत्री भी हैं और बहुत बड़े विद्वान भी। और महाभारत काल को आप देखिए, उस समय कोई लैपटॉप नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं। संजय गए थे पांडवों के दरबार में उनका निर्णय जानने के लिए, संधि प्रस्ताव के प्रसंग में। वहाँ जितनी भी बातें जिसने कही उसको अपनी विशुद्ध यादाश्त में, अपनी मेमोरी में, अपनी स्मृति में इतना सुंदर ढंग से उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि उसे ला करके कौरवों की सभा में एज इट इज जिसने जो जो जिन जिन शब्द में बोला था उसका वर्णन किया था। आप महाभारत पढ़िए और देखिए। तो ऐसे प्रतिभाशाली मेधावी संजय को इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे राजा दुर्भाग्य से जहाँ शारीरिक दृष्टि से रहित हैं, वहीं इससे भी बड़ा पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का, पूरी आर्य सनातन संस्कृति का दुर्भाग्य है कि इसके विवेक के नेत्र भी काम नहीं करते हैं, इसके विवेक के चक्षु भी देखते नहीं हैं कि वास्तव में ये जो होने जा रहा है इसका परिणाम क्या आएगा। तो संजय ने समझाया कि हे धृतराष्ट्र, धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में जो तुम्हारे और पांडवों के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी, क्योंकि प्रश्न पूछते समय भी धृतराष्ट्र का ईर्ष्या भाव, द्वैधी भाव, द्वेष भाव पहले श्लोक में दिखाई देता है। जब पांडु दुनिया से जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि भ्राताश्री, ये बालक अब आपके ही बालक हैं। तो फिर सभी पांडव भी धृतराष्ट्र के ही थे, और धृतराष्ट्र ने हमेशा ऐसा व्यवहार किया कि ये जो पिताजी, बड़े पिताजी हैं, यही हमारे बड़े हैं, हम इन्हीं के हैं। लेकिन उनकी हर इस सदिच्छा के ऊपर कुठाराघात करते हुए धृतराष्ट्र ने अपने मन के अंदर द्वैधी भाव बनाया पुत्र मोह में, और एक तरह से माम कहा, ये कौरव तो मेरे हैं और ये जो कौरव में नहीं है, युधिष्ठिर आदि, ये पांडु के हैं। तो दो वर्ग पहले मन में द्वेष भाव से धृतराष्ट्र के बने। और देखिए विचार शक्ति कितनी खतरनाक होती है। विचार अगर मंगलमय हो तो सारा विश्व स्वर्ग बन सकता है। खास करके उन लोगों के विचार जो समाज के कर्णधार हैं, जो राष्ट्र के कर्णधार हैं, और उन्हीं के विचार अगर द्वेषमय हों, पापमय हों, तो कैसे एक ही परिवार के अंदर दो तरह के
वर्ग खड़े हो जाते हैं उस व्यक्ति की वजह से। तो इस कुरुवंश के परिवार में जो एक ही परिवार है, वो उसे धृतराष्ट्र ने दो बना रखा है, इसकी घोषणा गीता के पहले श्लोक में हो जाती है, जब वो पूछते समय कहते हैं मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के लोगों ने क्या क्या किया। तो संजय ने उसके उत्तर में बड़े भारी मन से यथार्थ वर्णन करते हुए कहा कि हे राजन, पांडवों की सेना को तैयार होता हुआ देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास में जाकर के ये निवेदन किया कि आप पांडवों की तैयारी को जरा देखिए तो सही। और कमाल किया है संजय ने इस दूसरे श्लोक में राजा शब्द का विशेषण दुर्योधन को दिया है। आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हालांकि राजा तो धृतराष्ट्र हैं, इस आर्यावर्त के राजा हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं, दुर्योधन तो राजा नहीं। लेकिन कितना दुखी है संजय जैसे महापुरुष का मन, वो इस श्लोक के वचन से लगता है कि हे धृतराष्ट्र, आप तो नाम मात्र के राजा हैं। इस समय जिसका राज जो चल रहा है, जो सबको चला रहा है, जो आपको भी चला रहा है, तो वो दुर्योधन है। और इसलिए उन्होंने सीधा एक इशारे में वचन दिया कि राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर के ये वाले वचन कहे कि किस तरह से पांडवों ने तैयारी की हुई है, इसको देखिए। योत्समानान, तो कहते हैं इसको देखिए। तो भगवद गीता के पहले अध्याय में इन पहले 2 श्लोकों के अंदर पूरा जो प्रसंग, एक तरफ इतिहास हमारा महर्षि वेद व्यास जी लिख रहे हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के साथ, दूसरी तरफ इस लेखन में इतना प्रभावशाली वर्णन है कि हमारे सामने युद्ध की पूरी सारी रूपरेखा खड़ी हो जाती है कि युद्ध के कारण क्या हैं और युद्ध में कौन कौन व्यक्ति किस किस तरह का रोल अदा कर रहा है। तो कहते हैं कि जब ये सारा संवाद आगे बढ़ा, सारी तैयारी हो गई, धृतराष्ट्र को उधर संजय सुना रहे हैं, युद्ध का वर्णन सुना रहे हैं, इधर दुर्योधन ने भीष्म को सुरक्षित करने के लिए आदेश दिया है कि भीष्म क्योंकि हमारे सेनापति हैं, भीष्ममेवा अभिरक्षन्तु, इनकी सब मिलकर के रक्षा कीजिए। तो सारी तैयारी हो गई, शंखनाद आदि हो गए। जब सारी तैयारी और शंखनाद जब हो गए तो इधर अर्जुन, देखिए भगवद गीता के पहले अध्याय में क्या, पूरे ही महाभारत में आप देखिए ये 2 पात्र हैं, अद्भुत पात्र हैं, अद्भुत हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं। जो निषेधात्मक प्रवृत्तियों से अत्यंत लबालब भरा है वो दुर्योधन है, और जो विधेयात्मक प्रवृत्तियों से, दैवी भावों से लबालब भरे हुए हैं वो हमारे अर्जुन हैं। और बाकी सब तो इनके पीछे, कौरवों के अगर दल को हम देखते हैं तो दुर्योधन के पीछे सब हैं, दुर्योधन के लिए सब हैं। और इधर जब हम देखते हैं तो अर्जुन जो वास्तव में श्री कृष्ण के पूर्ण शिष्य हैं और श्री कृष्ण के निर्देश के ऊपर जीवन को चलाने का संकल्प ले चुके हैं, क्योंकि अभी श्रावणी उपाकर्म भी आ रही है, यज्ञोपवीत संस्कार और चातुर्मास आदि का ये पर्व हमारे वैदिक काल से होता है। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, इस परंपरा का भी बहुत ही सुंदर वर्णन भगवद गीता में आ रहा है। जब हम इस सार वर्णन के दूसरे प्रसंग में, दूसरे अध्याय में जाएंगे, वहाँ दूसरे अध्याय में ये प्रसंग है। तो इधर केंद्र बने हुए अर्जुन, क्योंकि इतनी बड़ी विश्व युद्ध की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को अगर जीता जा सकेगा तो अर्जुन जैसे योद्धाओं के माध्यम से जीता जा सकेगा। ये केवल भीम के बस का नहीं है,
और न ही केवल युधिष्ठिर के बस का है या कोई अन्य योद्धा जो पांडवों के पास में उपलब्ध हैं उनसे। तो अर्जुन के ही रथ को ठाकुर ने पकड़ा है, कृष्ण ने पकड़ा है। कृष्ण बहुत ही रहस्यमय योगी योगेश्वर हैं। वो उपस्थित प्रसंग में तो पूरी तरह से व्यापक रूप से अपना नॉलेज रखते हैं। जो अनुपस्थित प्रसंग है, अतीत और अनागत, उसमें भी उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। इसलिए महर्षि देवदयान जी महाराज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पावन स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ऐसे दिव्य आत्मा जिन्होंने जन्म से लेके जीवन के अंत समय तक मन कर्म वचन से किसी तरह का अभद्र कार्य नहीं किया, कोई पाप कार्य नहीं किया। इतना बड़ा प्रमाण पत्र, इतनी बड़ी सर्टिफिकेट जो है ऋषि दयानंद जी देते हैं, वास्तव में इस तरह की किसी ने नहीं दी। तथाकथित हमारे भक्तजन उनके नाम से न जाने किन किन तरह के अट्टहास की बातें करते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज की ये इच्छा थी कि हम अपने मार्गदर्शक दिव्यात्माओं को, योगियों को, अलौकिक पुरुषों को अपने स्वार्थ के लिए जो तरह तरह की काल्पनिक बातें जोड़ करके उनके अंदर दुर्गुणों के साथ में उनको अलंकृत करते हैं, इससे हम बहुत अपने इतिहास को बिगाड़ते हैं। और जब इतिहास बिगड़ जाएगा तो हमारा वर्तमान कैसे ठीक हो सकता है। इस वजह से महर्षि दयानंद जी की बहुत दिव्य दृष्टि रही कि जो इतिहास का उज्ज्वल पक्ष है, जिन महापुरुषों के, जिन देवात्माओं के जीवन की दिव्यता है, उसके ऊपर हम किसी तरह का दाग न लगने दें। अगर कोई दाग लगा है, प्रक्षेप हुआ है, तो उसकी हम शुद्ध करें। यही उनके जीवन का उद्देश्य है। महर्षि दयानंद जी का अपना कोई नया मत चलाने का अभिप्राय नहीं है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बड़े उत्साह से भर करके 23वें 24वें श्लोक में, जिसका हमने गान किया, कहा है कि हे श्री कृष्ण, अब ये युद्ध की तैयारी तो पूरी हो ही गई है, एक काम और कर दीजिए। युद्धमानान अवेक्ष्यहं ययेत्यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियम चिकीर्षवः। मैं जिससे कि लड़ाई के लिए आए हुए इन कौरवों के लोगों को, तो दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि व्यक्ति की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए जिन्होंने अपने आप को योद्धा के रूप में यहाँ खड़ा किया हुआ है, मैं जरा अंतिम समय में उनको देखना चाहता हूँ। इस श्लोक में एक बात की घोषणा है कि आगे जाकर जो अर्जुन के अंदर करुणा और दया आएगी, ठीक उसके विपरीत इस समय अर्जुन के मन में केवल शूरता है, वीरता है, एक एक व्यक्ति को चुन चुन करके ख़त्म करने की योजना है। इस योजना के साथ वो बोल रहे हैं। तो जब अर्जुन ऐसा बोलते हैं तो ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण चुपचाप रथ को लेकर के सेनयोरु भैरुमध्ये एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोरु भैरुमध्ये स्थापित रथोत्तमम, रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते। ओहो, ये जो इस पहले अध्याय के सार में ये बात समझने की है कि बिल्कुल वही व्यक्ति, वही अर्जुन, वही धनुर्धर, वही अद्भुत योद्धा, वही आवेग और उत्साह से भरा हुआ कि चाहे कितने ही लोग क्यों ना आए, सबको निपटा करके छोड़ूंगा, कौरवों को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। इतना बड़ा योद्धा जब रथ बीच में चला जाता है तो एकदम दूसरे विचारधाराओं से घिर जाता है, और वो विचारधारा करुणा के हैं, दया के हैं, पारिवारिक स्नेह के हैं, समाज के प्रति जो एक अच्छा भाव है। क्योंकि युद्ध जहाँ भी होंगे, उस युद्ध के माध्यम से जो नुकसान होते हैं, उन नुकसानों की भरपाई कभी नहीं होती। इसलिए रथ के बीच में जाते ही जब दोनों बराबर, बाहर डिस्टेंस में भी दोनों बराबर पक्ष में हो गए, जितनी दूरी पे पांडव हैं उतनी दूरी पे कौरव हैं, तो संबंधों की दृष्टि में भी एक तरह की बराबरी उनके चित्त में आती है, और विचार करते हैं कि ये तो हमारा एक ही परिवार है, और इस परिवार के किसी भी व्यक्ति का मारा जाना
परिवार की बड़ी भारी क्षति है, कुल की, समाज और राष्ट्र का बड़ा भारी नुकसान है। इसलिए ये युद्ध होना ही गलत है, और इस गलत कार्य में फिर मैं लगूं, ये तो और भी अनर्थ है। तो ऐसे करुणा के भाव मन में ला करके वो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अब मेरे विचार बदल गए और मेरा ये निर्णय है, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय, मैं तो अब हथियार उठाने वाला नहीं, और कोई मुझे मेरे ऊपर प्रहार करे तो भी मैं प्रत्युत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारण्य हन्युष तन्मे क्षेमतरम भवेत्। मैं मुझ हथियार विहीन के ऊपर अगर ये धृतराष्ट्र के लोग प्रहार करेंगे तो भी मैं किसी तरह से उसका प्रतिकार करने वाला नहीं हूँ, और बल्कि मुझे तो लगता है कि ऐसे गलत काम में आगे बढ़ने से अच्छा है कि किसी तरह से ये ऐसा जीवन, जो जीवन अब केवल इसी हिंसा के लिए बचा है, परिवार को नष्ट करने के लिए बचा है, ऐसा जीवन परिवार नष्ट होने से पहले ये जीवन ही खत्म हो जाए, तो इसी में मुझे भलाई दिखाई देती है। इतने पारिवारिक स्नेह से अर्जुन भर गए हैं। और लास्ट में कहते हैं संजय ने ये सारा अर्जुन का जो भाव है, जो भगवान के साथ अर्जुन का जो संवाद है, उसको सुनाते हुए इस अध्याय का समापन किया है कि एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ समाविशत विसृज्य ससरम चापम यो शोक संविघ्न मानस। शोक से, क्योंकि शोक इसलिए है कि लड़ाई किसी भी रूप में होना ठीक नहीं, और शोक इसलिए भी है कि मैं इस लड़ाई में भागीदार बनकर के पाप नहीं कमाना चाहता, लेकिन फिर भी मैं बच कर के कहीं भी चला जाऊं तो भी ये लड़ाई रुकने वाली तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि पाप इतना अधिक बढ़ चुका है, पापी लोगों ने इतनी बड़ी तैयारी कर ली है इस चिंता में कि अब ये विनाश होके रहेगा। इस डर से शोकाकुल होकर के अर्जुन जो है अपने तीर को और अपने धनुष को, अपने चाक को जिसमें धनुष रखे जाते हैं, तरकश आदि को नीचे रख करके उपाविशत, नीचे वो सीट पर बैठ जाते हैं, और इसीलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। बंधु, ये इतिहास जैसे मैंने संकेत किया अद्भुत इतिहास है, और इसको महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से छंदबद्ध कर दिया है। विविध तरह से ये श्लोक विविध छंदों में गाए जाते हैं। एक छंद तो मैंने आपके सामने रखा ही है। तो ये इतिहास इसलिए नहीं लिखा गया था कि केवल सुनने में इंटरेस्टिंग है, और जब पढ़ते समय में भी क्यूरियोसिटी इसमें बनती है, नहीं। ये इतिहास वास्तव में हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए लिखा कि इससे हम सीखें, अपने पूर्वजों के साथ जो घटित हुआ है उसको हम इतना गहराई से सीखें, समझें कि जो भूलें उनसे हुई हैं वो भूल हम अपने द्वारा न होने दें। जो उन्होंने सही किया है किसी भी तरह से, कितने ही कष्ट उठा के, दुख उठा के, उसको करने से हम न चुकें। विधि निषेधमय, शास्त्र जो है विधि और निषेधमय होता है। शास्त्र रूपी जो पावन गंगा है, उस गंगा के दो ही किनारे हैं, एक निषेध का किनारा है, विधि का किनारा है, और दोनों के बीच में ये प्रसंग चलता रहता है। तो दुर्योधन का पक्ष, कौरवों का पक्ष निषेध पक्ष है, वो कर्तव्य पक्ष नहीं, वो त्यक्तव्य पक्ष है, और अर्जुन का पक्ष विधेयात्मक पक्ष है। लेकिन आज की इस कथा में तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए। जिस पक्ष को लेकर के अर्जुन ने कृष्ण को बोल दिया कि मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो क्या हमारे लिए भी ये सिद्धांत मान्य है? अगर मान्य होता तो बंधुओं गीता आगे न बढ़ती। पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित हैं कि जो बसी बसाई बस्तियां हैं, बने बनाए घर हैं, रचे रचाए परिवार हैं, सेटल्ड कंट्रीज़ हैं, संस्थाएं हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे समाज को आज तक मनुष्यों ने, नर नारी ने मिलकर के रूप दिया है,
उसको तहस नहस न किया जाए, उसको संवारा जाए, उसको एज इट इज जो जो अच्छाई हम जुटा चुके हैं उनको नुकसान न पहुंचाएं। ये भावना तो अर्जुन की बहुत अच्छी है, और इसीलिए पूरे अध्याय में श्री कृष्ण बोले नहीं। मानो भवितव्य को जानने वाले श्री कृष्ण बहुत खुश हैं कि मेरा सखा, मेरा अर्जुन न केवल बहादुर है, शूरवीर है, बल्कि ये भावनापूर्ण भी। बंधुओं, शूरवीर पराक्रमी तो शेर चीते भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर विवेक नहीं होता, दया नहीं होती, करुणा नहीं होती, रचनाशीलता नहीं होती। वो जंगल में दहाड़ते हुए केवल अपना पेट भरने के लिए किसी भी प्राणी का शिकार बहुत पराक्रम से करते हैं। इसलिए केवल पराक्रमी होना मानवता की पूर्णता नहीं है। उसके अंदर मानवता का होना, दया का होना, करुणा का होना, सहृदयता का होना, ये उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है उसके जीवन की। तो हम कल समझेंगे कि ये जो विषाद हो गया है, और नाम भी बहुत अच्छा है, विष कहते हैं, आप जानते हैं जहर को, अध कहते हैं खाना। कोई व्यक्ति अगर अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति भी अगर जहर खा लेगा तो उसकी स्थिति तो मृत्यु की तरफ जाने वाली स्थिति बन जाएगी। जीवन से तो वो पूरी तरह से हाथ धोने की तरफ लगेगा। एक है बाहर विष और एक है भीतर का वैचारिक विष, जिसको अवसाद कहते हैं, जिसको आजकल हम जानते हैं डिप्रेशन में जाना कहते हैं, जिसमें जाकर के व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। जो विषाद में गए हुए व्यक्ति हैं वो दो ही काम कर सकते हैं, या तो वो अपनी हत्या करके आत्महत्या करते हैं, या दूसरे की हत्या करके एक बहुत बड़ी हिंसा की घटना को अंजाम देते हैं। तो इस परिस्थिति में अर्जुन जैसा व्यक्ति भी गया है, तो हम और आप तो क्या है, हम तो इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र में रोज़मर्रा के जीवन में घटित होने वाली विविध प्रकार की ऐसी घटनाएं जो हम नहीं चाहते थे कि घटित हों, वो जब होती हैं तो हम विषाद में पड़ते हैं। लेकिन इस विषाद की घड़ी में अगर कृष्ण जैसे गुरु पास में हो, कृष्ण जैसे योगेश्वर पास में हो, तो ये विषाद भी योग बन जाता है, जैसे अर्जुन के लिए बना। आइए आज की कथा को, गीता की महिमा की इस पंक्ति के साथ विराम देते हैं, और अगला अध्याय लेकर के हम कल आपके सामने आएंगे। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की इसमें महिमा, वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, उपनिषदों का सार यहाँ। अमृत धेनु है ये सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस
गीता कथा को यहाँ विराम देते हैं। सार रूप में मैंने 6 श्लोकों को लेकर के आपके समक्ष पहले अध्याय के विषाद योग पर प्रकाश डाला है और ये सार कथा, गीता सार कथा आगे बढ़ती रहेगी। कल हम दूसरा अध्याय लेंगे। आज आपने प्रेम से सुना। मैं आपके अंतस्थ परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए कथा को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।